गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड का पेपर फर्स्ट में प्रकल्पना के स्रोत, सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस। एक बार पुनः हम बात करते हैं कि प्रकल्पना है क्या। प्रकल्पना एक ऐसा पूर्व विचार, निष्कर्ष, कथन, सामान्यीकरण, अमूर्तीकरण या अनुमान है जिसे अनुसंधानकर्ता अपनी शोध की समस्या हेतु निर्मित करता है और उसकी सत्यता की जांच करने के लिए आवश्यक सूचनाओं का संकलन करता है। एक विभिन्न एक प्राकल्पना विभिन्न चरों के बीच संबंधों को स्थापित करती है। साथ ही प्राकल्पना सामाजिक अनुसंधान और खोज को आधार प्रदान करती है। तो हम ये एक तरह से हम माने कि प्राकल्पना एक नवीन ज्ञान की प्राप्ति को के लिए प्रेरणा प्रदान करती है और जो अध्ययनकर्ता को मार्गदर्शन करती है, साथ ही उसे सही दिशा भी बताती है। बिना प्राकल्पना के अभाव में अनुसंधान के क्षेत्र में हम एक भी कदम आगे नहीं बढ़ सकते। आज हम बात करेंगे प्राकल्पना के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस हम पहले देख चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस। सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस में हम बात करते हैं कि एक अध्ययनकर्ता अनेक स्रोतों से प्राकल्पनाएं प्राप्त करता है। जो प्राकल्पना का निर्माण व्यक्ति करता है वो अपनी स्वयं की सूझबूझ से, विचारधारा से, कल्पना से या अंतर्दृष्टि के आधार पर करता है। लुडबर्ग कहते हैं कि हम एक उपयोगी प्राकल्पना की खोज कविता साहित्य, दर्शन, समाजशास्त्रीय साहित्य, मानव जाति शास्त्र एवं सिद्धांतों में कर सकते हैं। जब हम स्रोत की बात करते हैं तो गुडे एंड हार्ट ने मुख्य रूप से प्राकल्पना के 4 स्रोत बताए हैं। पहला है सामान्य संस्कृति, नेक्स्ट है वैज्ञानिक सिद्धांत, नेक्स्ट है सदृश्यताएं, नेक्स्ट है व्यक्तिगत अनुभव, नेक्स्ट है अंतः प्रज्ञा और अनुसंधान एवं साहित्य। आज हम बात करेंगे सबसे पहला पॉइंट जो है सामान्य संस्कृति की। सामान्य संस्कृति प्रत्येक समाज की एक अपनी संस्कृति होती है जो उसके सदस्यों की रहन सहन, खान पान और वस्त्र की एक शैली होती है। साथ ही परिवार, विवाह, नातेदारी और सामाजिक संस्थाओं तथा आचरण के नियमों में एक रूपता पाई जाती है। इससे एक सामान्य संस्कृति का निर्माण होता है। यह सामान्य संस्कृति भी प्राकल्पना के विकास में एक सहायक सिद्ध होती है और सामान्य संस्कृति के अंतर्गत हम 3 बातें देखते हैं। सबसे पहली बात आती है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी विज्ञान के विकास में और प्राकल्पनाओं के निर्माण में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ही एक देश का इस प्रकार के वातावरण को जन्म देती है जो विज्ञान के उद्भव और विकास को प्रोत्साहित या हतोत्साहित करता है। अगर हम बात करें कि आधुनिक भौतिक विज्ञानों का विकास और स्वयं समाजशास्त्र का विकास पश्चिमी देशों और अमेरिका में क्यों अधिक है, अन्य देशों में क्यों नहीं, तो इसका एक कारण है कि उन देशों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और सांस्कृतिक मूल्य। क्योंकि अमेरिका और भारत की अगर हम बात करें तो भारत की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में भिन्नताएं होने के कारण दोनों देशों में निर्मित प्रकल्पनाएं भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। जैसे हम बात करें हमारी भारतीय संस्कृति की, तो भारतीय संस्कृति में
आध्यात्मवाद है, आध्यात्मवाद है, धर्म है, सामूहिकता है, संयुक्त परिवार है, प्रथा है, नातेदारी है और जाति व्यवस्था है। इसका विशेष महत्व है हमारी संस्कृति में। इसलिए भारत में कोई भी प्रकल्पना इन पर आधारित हो सकती है। दूसरी ओर अगर हम पश्चिमी समाजों की बात करें तो पश्चिमी समाजों में व्यक्तिवाद का अधिक बोलबाला है। वहाँ व्यक्ति अपने आप को ही अधिक महत्व देता है और अपने व्यक्तिगत सुखों की बात करता है और व्यक्तिगत रूप से वो किस तरह से और अधिक सुखी हो सकता है या और अधिक प्रसन्नता उसको मिल सकती है अपने जीवन में, उसके लिए अनेक प्रकल्पनाएं वह बनाता है। लेकिन हम बात करें हमारे भारतवर्ष की, क्योंकि भारत की संस्कृति है कि हम अपनी बात नहीं करते, अपने समाज की बात करते हैं, अपने राष्ट्र की बात करते हैं, अपने अपने आप को सर्वोपरि न मान के हम सामूहिकता की बात करते हैं। तो भारत में जो हम देखते हैं कि संयुक्त प्रथा है, जाति प्रथा है, छुआछूत है, पंचायत व्यवस्था है, इसको लेके अनेक महत्वपूर्ण कल्पनाएं बनाई जा सकती हैं। जैसे हम बात करें कि संयुक्त परिवारों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की स्थिति निम्न निम्न होती है या उच्च जातियों की तुलना में निम्न जातियों की सामाजिक स्थिति निम्न होती है। इस तरह से हम प्रकल्पना बना सकते हैं और जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है वो एक विशेष प्रकार की प्रकल्पना को जन्म देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सामान्य संस्कृति में सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से किस तरह से प्रकल्पनाएं निर्मित होती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लोक विश्वास की, फोक बिलीव्स की। लोक विश्वास यानी प्रत्येक संस्कृति में एक सामान्य मान्यताएं और विश्वास पाए जाते हैं जिनके आधार पर उनमें एकता होती है और ये विश्वास विश्वासों की अभिव्यक्ति हम कहावतों में, मुहावरों में, दोहों में, तुकबंदियों में, इवन सूक्तियों में के द्वारा होती है। क्योंकि इनका प्रचलन समाज में बहुत लंबे समय से होता आ रहा है, इसलिए कई लोग इन्हें बहुत ही सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन हम ये कहावतें और विश्वास वास्तव में कहाँ तक सही मानी जाती हैं या सही सत्यता की कसौटी पे खरी उतरती हैं, यह जानने के लिए अनुसंधानकर्ता इनमें से किसी पर भी एक प्रकल्पना का निर्माण कर अपना अध्ययन का आधार कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करें सोशल चेंज की, सामाजिक परिवर्तन की। तो कोई भी समाज और संस्कृति हमेशा एक जैसी नहीं है। समय के साथ साथ उनमें भी परिवर्तन होता है और ये परिवर्तन नई नई प्रकल्पनाओं को जन्म देता है। और ये नई प्रकल्पनाएं क्योंकि समाज में होने वाले परिवर्तनों के संदर्भ में होती है। अगर हम भारतीय समाज की हम बात करें कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन बढ़ता गया, यानी औद्योगिकरण और नगरीकरण का बोलबाला अधिक हुआ, यानी उनका जैसे जैसे विकास हुआ वैसे ही संयुक्त परिवार टूटे, जाति प्रथा का विघटन हुआ और साथ ही शिक्षा के प्रसार के साथ हम देखते हैं कि भारतीय समाज में स्त्रियों की परिस्थिति उच्च होती जाएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रजातांत्रिक मूल्यों के प्रसार के साथ साथ समानता की भावना में भी वृद्धि होगी। इस तरह से सामाजिक परिवर्तन होने से भी यह परिवर्तन कई नई नई प्रकल्पनाओं को भी जन्म देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैज्ञानिक सिद्धांत की कि कई प्रकल्पनाओं का आधार समाज में पूर्व प्रचलित वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं। अनुसंधानकर्ता इन सिद्धांतों पर ही
कई अन्य सामान्यीकरण, और ये सामान्यीकरण ही प्रकल्पनाओं के रूप में ग्रहण कर लिए जाते हैं। मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर ही सामाजिक वैज्ञानिकों ने वर्ग से संबंधित अनेक प्रकल्पनाओं का निर्माण किया था। दूसरी तरफ हम बात करते हैं सदृश्यता की। तो सदृश्यताएं या समरूपताएं, कई बार समरूपताएं भी प्रकल्पनाओं को जन्म देती हैं। जैसे हम बात करें हर्बर्ट स्पेंसर की, जिन्होंने सोशल ऑर्गेनिज्म की बात करी, तो सोशल ऑर्गेनिज्म की कल्पना जीवों की शरीर रचना से ही उन्होंने ग्रहण की थी कि जिस तरह से एक शरीर है उसी तरह से हमारा समाज है। जूलियन हक्सले ने का कहना है कि किसी भी विज्ञान की प्रकृति के संबंध में किए गए अवलोकन प्रकल्पनाओं के आधार हो सकते हैं। कुछ विशेष प्रकार के व्यवहार मानव और पशु के समान रूप से पाए जाते हैं। पेड़ पौधों और पशु पक्षियों पर पड़ने वाले पर्यावरण के प्रभाव के आधार पर ही मानव समाज पर भी पर्यावरण के प्रभाव की समान कल्पना की गई है। लुई पाश्चर कहते हैं कि चेचक के टीके का आविष्कार गायों में होने वाले चेचक की सदस्यता के आधार पर ही किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यक्तिगत अनुभव की। व्यक्तिगत अनुभव यानी पर्सनल एक्सपीरियंस, इसमें कई प्रकल्पनाएं व्यक्तिगत अनुभव का भी परिणाम होती हैं। जैसे उदाहरण के तौर में हम देखेंगे कि लॉम्ब्रोस ने अपराधी जन्मजात होते हैं इस प्रकल्पना को सैनिकों के अध्ययन से संबंधित अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर ग्रहण किया। उसी तरह से हम बात करेंगे कि न्यूटन की पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की प्रकल्पना, या डार्विन की अस्तित्व के लिए संघर्ष की प्रकल्पना, या माल्थस की जनसंख्या वृद्धि की प्रकल्पना, ये सब व्यक्तिगत अनुभव का ही परिणाम है। इस प्रकार विविध घटनाओं या अवस्थाओं में एक अध्ययनकर्ता को जो विशेष अनुभूतियाँ होती हैं उसी के आधार पर वह विभिन्न प्रकल्पनाओं को जन्म देता है। नेक्स्ट हम बात करें अंतः प्रज्ञा की। अनेक प्रकल्पनाओं का जो आधार है वह मानव की अंतरात्मा की आवाज़ होती है या अंतर्दृष्टि होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि जीवन में अनेक घटनाओं के प्रति हमारे निष्कर्ष जो होते हैं वो हमारी अंतरात्मा की आवाज़ पर आधारित होते हैं। जैसे कई बार लोग कहते हैं ना कि मेरा मन यह ऐसा ही कहता है, यह उसकी अंतः प्रज्ञा कही जा सकती है। अंतः प्रज्ञा पर आधारित जो प्रकल्पनाएं होती हैं वो कई बार परीक्षण करना उनका बहुत कठिन होता है। और जब हम बात करते हैं अंतः प्रज्ञा की कि महापुरुषों और आध्यात्मिक गुरुओं द्वारा अनेक निष्कर्ष अंतः प्रज्ञा के आधार पर किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुसंधान एवं साहित्य की। तो कई बार हम अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए अध्ययनों के निष्कर्षों के, या हम कहते हैं कि साहित्य के आधार पर भी प्रकल्पना का निर्माण करते हैं। जैसे हम लुडबर्ग कहते हैं कि हम कविता, साहित्य, दर्शन, समाजशास्त्र, नरजाति विज्ञान एवं वर्णनात्मक साहित्य और कलाकारों और चिंतकों के मानव के सामाजिक संबंधों पर आधारित सिद्धांतों के आधार पर प्रकल्पनाओं का निर्माण कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रकल्पना के जो स्रोत हैं वे हमारी सामान्य संस्कृति है, वैज्ञानिक सिद्धांत हैं, सदृश्यताएं हैं, व्यक्तिगत अनुभव हैं, अंतः प्रज्ञा है एवं अनुसंधान एवं साहित्य है। तो इस तरह से आज हमने देखा कि प्रकल्पना के स्रोत क्या क्या हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से हमें शेयर कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं अगर कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा हो तो। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।